हेलो एवरीवन, यहाँ पर जीसीसी ओमकार नगर में हमने आपके साथ बीबीए सेमेस्टर 1 कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ 4 लेक्चर्स शेयर किए थे, जिसमें से पहले 3 लेक्चर्स ये आपके डेमो लेक्चर्स थे। 4th जो लेक्चर था ट्यूसडे को जो आपने अटेंड किया होगा, उस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग ये सब्जेक्ट में हमें कौन से यूनिट पढ़ने मिलेंगे, उसके एक दो एग्जाम्पल्स के साथ हमने वो टॉपिक्स को डिस्कस किया। और एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन भी है, और ये एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट से हम कॉस्ट अकाउंटिंग को और अच्छा समझ भी सकते हैं। इसलिए हमने सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट ये प्रीवियस लेक्चर में एक बार पढ़ा। अब जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपसे कहा था कि इस लेक्चर से हम सारे जो नोट्स के क्वेश्चंस है वो सॉल्व करना शुरू कर देंगे। मैंने कुछ पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व करा लिए थे आपसे, अब उसके आगे के क्वेश्चंस आज से हमको सॉल्व करना है। एक बात फिर से याद दिला दूं स्टूडेंट्स, अभी आप सीनियर कॉलेज में हो, अभी आप बैचलर्स डिग्री कोर्स करने जा रहे हो, हमें सीनियर कॉलेज में कैलकुलेटर अलाउड है, ठीक है। और ये कैलकुलेटर कौन सा यूज करना है? साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं यूज करना है, हमें ये सिंपल 12 डिजिट के कैलकुलेटर्स जो होते हैं वो हमें यूज करने हैं, ठीक है। तो कैलकुलेटर्स हमें अलाउड है। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो जाकर, ये तो कैशियो का है, इसकी जगह आप सिटीजन वाला परचेस कर सकते हैं, ठीक है। अफोर्डेबल रहेगा, ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, ठीक है। कैशियो वाला लेते हो तो अच्छा, कोई भी कैलकुलेटर आप लेते हो तो उस समय एक चीज़ ध्यान में रखिए कि उस कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट का ऑप्शन होना चाहिए, ये बटन होनी चाहिए, ठीक है। स्क्वायर रूट वाला बटन कैलकुलेटर में होना चाहिए, बाकी तो सब नॉर्मल फीचर्स रहेंगे, बट स्क्वायर रूट ये होना चाहिए कैलकुलेटर में, क्योंकि अगले साल 3rd सेमेस्टर में हमें स्टैटिस्टिक्स भी है, तो वहाँ पर आपको स्क्वायर रूट का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, तो ये कैलकुलेटर लेते वक्त उस चीज़ का ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको पीडीएफ शेयर की थी, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 वो आपके लिए मैं रीड करता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नंबर 1 बीईपी एंड नंबर 2 यूनिट सेल टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹12,000। 12,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने नंबर ऑफ गुड्स हमें बेचने पड़ेंगे, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हम बेचेंगे, सो दैट हमें 12,000 का मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा, ऐसा उस क्वेश्चन में पूछा गया है। अब गिवन क्या क्या है, तो सबसे पहले गिवन लिख देता हूं, लिखिए। आप भी साथ साथ में नोट करते हुए चलिए। आपके रजिस्टर में लिखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये पेज नंबर 1 से ही हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या क्या गिवन है, तो सर हमें गिवन है सेलिंग प्राइस। ये सेलिंग प्राइस कितनी गिवन है? 40 रुपीज पर यूनिट। सेलिंग प्राइस ₹40 पर यूनिट, ये गिवन है। और एक इंफॉर्मेशन गिवन है वेरिएबल एक्सपेंसेस। अब ये वेरिएबल एक्सपेंसेस में ना उन्होंने हमको 2 चीजें दी है। वेरिएबल एक्सपेंसेस ये कहां कहां होते हैं, तो उस क्वेश्चन में 2 इंफॉर्मेशन है। एक मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए वेरिएबल एक्सपेंसेस, और दूसरे सेल्स से जुड़े हुए वेरिएबल एक्सपेंसेस। इसका क्या मतलब है? जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तब कुछ खर्चे ऐसे नेचर के हैं जो वेरिएबल है। फॉर एग्जाम्पल, रॉ मटेरियल को लगने वाला खर्चा, रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से जुड़ा है और ये वेरिएबल एक्सपेंस है। सेम वैसा ही
जो प्रोडक्ट है, जो कमोडिटी है, वो प्रोड्यूस तो हो गई, अब उसे मार्केट में बेचने के लिए हमें सेलिंग एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। पर ये जो सेलिंग एक्सपेंसेस है उसमें से कुछ खर्चे ऐसे हैं जो वेरिएबल नेचर के हैं और कुछ खर्चे जो है वो फिक्स्ड एक्सपेंसेस के नेचर के हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास कोई सेल्समैन है, वो सेल्समैन का सैलरी कुछ परसेंट फिक्स्ड है, कुछ पोर्शन फिक्स्ड है और कुछ पोर्शन उसका वेरिएबल है। जैसे कोई सेल्समैन होता है, उसको हर महीने मान लीजिए हमने 10,000 ये फिक्स्ड सैलरी दे दी कि भाई आप माल बेचो या ना बेचो, आप कमोडिटी गुड्स बेचो या ना बेचो, आपको हम 10,000 की तनख्वाह देंगे ही देंगे। तो वो सेलिंग एक्सपेंस का 10,000 का पोर्शन ये फिक्स्ड हो गया। पर उसके आगे आपने उस सेल्समैन को बोला कि भाई तू ये 100 प्रोडक्ट से ज्यादा बेच, मान लीजिए 100 प्रोडक्ट बेचोगे तो आपको उतनी ही तनख्वाह मिलेगी, 100 से कम भी बेचोगे तो आपको 10,000 तो देंगे ही देंगे। लेकिन 100 प्रोडक्ट बेचने के बाद आप जितना ज्यादा सेल करोगे, हर एक यूनिट पे हम आपको कुछ कमीशन देंगे, इंसेंटिव्स देंगे। ऐसे केस में वो जो हर एक एडिशनल सेल करते जाएगा उस पर कमीशन बढ़ते जाएगा, हमारा खर्चा बढ़ते जाएगा। उस कमीशन, सेलिंग कमीशन को जो परसेंटेज, मतलब क्या कहते हैं उसको, सेल्स को प्रमोट करने के लिए हमने दिया है, वो वेरिएबल नेचर का एक्सपेंस है। ज्यादा माल बिकेगा, कमीशन भी ज्यादा देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो हो गया वेरिएबल एक्सपेंस, लेकिन कौन से नेचर का? सेलिंग नेचर का, सेल्स से जुड़ा हुआ। लेकिन है तो दोनों वेरिएबल एक्सपेंस, चाहे मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हो चाहे सेल्स से जुड़ा हो। तो सबसे पहले ये वेरिएबल एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और दूसरे सेल्स वाले एक्सपेंसेस, ऐसे दो हमको दिए हुए हैं। मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा है 22 रुपया पर यूनिट और सेलिंग से जुड़ा है 3 रुपया पर यूनिट। दोनों को मिला दूं तो 25 रुपए पर यूनिट, 25 रुपीज पर यूनिट, ये हो जाएंगे टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस पर यूनिट। ठीक है, ये समझा है? ये लिख लो पहले आपके पास फटाफट। लिख दिया? ये एक इंफॉर्मेशन हो गई, क्वेश्चन में जो गिवन है उसमें ये एक इंफॉर्मेशन हो गई। अब ऐसा ही फिक्स्ड एक्सपेंसेस, फिक्स्ड एक्सपेंसेस, उसमें भी एक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, एक मैन्युफैक्चरिंग का दिया हुआ है और एक सेलिंग से जुड़ा हुआ दिया हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े फिक्स्ड एक्सपेंस है 1,60,000, 1,60,000 और सेलिंग एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। तो कुल मिलाकर 3,60,000 रुपए ये क्या हो जाएगा? टोटल फिक्स्ड एक्सपेंस, टोटल फिक्स्ड एक्सपेंस। समझा है क्या? ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट दोनों के वेरिएबल और फिक्स्ड एक्सपेंस अलग अलग दिए थे, बस हमने उसको क्या कर दिया? क्लब कर दिया। अब हमारे लिए काम के ये फिगर्स है, टोटल वाले फिगर्स है। अब क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा था? बीईपी पहले पूछा था, लेकिन बीईपी के लिए मुझे सबसे पहले पीवीआर निकालना पड़ेगा। अब पीवीआर का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। पीवीआर का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। अब यहां मेरे पास कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा सर? कंट्रीब्यूशन तो नहीं है, लेकिन सेलिंग प्राइस पर यूनिट है और वेरिएबल एक्सपेंसेस पर यूनिट है। तो
सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल एक्सपेंसेस पर यूनिट, अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू 100। मुझे कुछ इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन ये कैसे आता है सर? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो। अब मेरे पास टोटल सेल्स तो नहीं, लेकिन सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, कोई बात नहीं, उससे भी काम चल जाएगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट नहीं, लेकिन टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस पर यूनिट है, तो पर यूनिट से भी काम चल जाएगा। क्या करेंगे हम? 40 रुपीज सेलिंग प्राइस पर यूनिट 40 रुपीज माइनस 25 रुपीज वेरिएबल एक्सपेंसेस पर यूनिट किया जाएगा अपॉन 40 इंटू 100। तो चलो फटाफट से कैलकुलेटर पे सॉल्व करो। 40 माइनस 25 15 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100 37.5%। हमारा पीवीआर कितना आ रहा है? 37.5% प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। लिख दिया सबने? पीवीआर समझाया कैलकुलेशन सभी को। अब हम बना सकते हैं बीईपी। तो सेकंड बीईपी इन रुपीज, बीईपी इन रुपीज। फॉर्मूला क्या है? तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर। फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर। फिक्स कॉस्ट अब कौन सी लेंगे? टोटल फिक्स एक्सपेंसेस, टोटल फिक्स कॉस्ट 3,60,000, 3,60,000 अपॉन पीवीआर। पीवीआर हमने कैलकुलेट कितना किया? 37.5%, 37.5%। तो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो। 3,60,000 डिवाइडेड बाय 37.5%। आंसर इज रुपीज, कितना आंसर दिख रहा है? 9,60,000, 9,60,000 रुपीज। इतना हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन है। मतलब 9,60,000 का सेल करेंगे तो हम बीईपी पे रहेंगे, मतलब ना प्रॉफिट मिलेगा ना हम लॉस में रहेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट, ये हो गया ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। अब अगर मुझे यूनिट्स में पूछा जाता बीईपी इन यूनिट्स, तो बीईपी इन यूनिट्स के दो फॉर्मूले हैं। कौन से दो फॉर्मूले? एक बीईपी सेल्स डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, और दूसरा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो लिखिए बीईपी इन यूनिट्स, बीईपी इन यूनिट्स दो फॉर्मूले हैं। एक है बीईपी सेल्स डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये एक फॉर्मूला है, और दूसरा फॉर्मूला फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, मैंने लास्ट एक लेक्चर में भी आपको नोट करने के लिए बोला था, फिर से एक बार रिवाइज कराता हूं। अगर रुपीज में आंसर निकालना है तो डिवाइड करेंगे किससे? पीवीआर से। पर अगर यूनिट्स में आंसर निकालना है तो डिवाइड करेंगे किससे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। और उसके अलावा ये एक एडिशनल है, इससे पहले सॉल्व करके देखते हैं। बीईपी सेल्स 9,60,000, ठीक है, बीईपी सेल्स 9,60,000। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस इज 40 रुपीज पर यूनिट,
तो डिवाइडेड बाय 40, तो करो कैलकुलेटर में 9,60,000 डिवाइडेड बाय 40, 24,000 यूनिट्स, 24,000 यूनिट्स हमें बेचने पड़ेंगे। या यूं बोलिए 9,60,000 का सेल्स ये तब अचीव होगा जब हम 24,000 यूनिट्स मार्केट में क्या कर देंगे, बेच देंगे। जी हां, तो 24,000 ये क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स। इतने यूनिट्स बेचेंगे तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस में रहेंगे। इतने यूनिट्स कितने में बेचेंगे सर, 9,60,000 रुपए में बेचेंगे। फिक्स कॉस्ट कब कवर होगी, तो फिक्स कॉस्ट के एंगल से फिक्स कॉस्ट है हमारी 3,60,000, फिक्स कॉस्ट है 3,60,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिर से एक बार रिपीट करो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। समझा है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आएगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो अब सेलिंग प्राइस थी 40, वेरिएबल है 25, तो कंट्रीब्यूशन आएगा 15 रुपए, 15 रुपए, 3,60,000 डिवाइडेड बाय 15, 24,000 यूनिट्स। ठीक है, ये होगी ज्ञान की बात। अब सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में ये फॉर्मूला लिखे कि ये आपको दोनों भी प्रिपेयर रखने हैं। इस बार पॉसिबल था दोनों से सॉल्व करना, तो मैंने सिखाने के लिए, समझाने के लिए दोनों भी फॉर्मूले यूज करके सॉल्व करके बताया। आप इनमें से कोई भी एक सॉल्व कर सकते थे, पर कभी कभी ऐसा होगा कि दोनों में से कोई एक ही यूज कर पाएंगे, दोनों हम एक साथ यूज नहीं कर पाएंगे। इस वजह से दोनों फॉर्मूले की प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। एग्जाम में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन रहेगी उसको यूज कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया बीईपी। अब क्वेश्चन में एक चीज पूछी गई है बीईपी के अलावा, यूनिट सेल टू अर्न प्रॉफिट। तो मैं यहां सॉल्व करता हूं। यूनिट सेल्स मतलब सेल्स, रिक्वायर्ड सेल्स, रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट्स। ठीक है, यूनिट सेल टू अर्न अ प्रॉफिट, मतलब 12,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए कितना सेल करना पड़ेगा इन यूनिट्स। ठीक है, मेरे भविष्य के मैनेजर्स, आप क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, उसने क्या पूछा है उसकी भावनाओं को पकड़ो। वो बोलता है यूनिट सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 12,000, मतलब क्या, 12,000 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बेचना पड़ेगा। एक बात तो हमने बीईपी निकालकर समझ ली कि 24,000 यूनिट्स बेचने पर हमें एक भी रुपए का प्रॉफिट होने वाला नहीं है। बराबर है, ये तो समझ गए थे ना। अब सवाल है कितने यूनिट्स बेचेंगे सो दैट हमें 12,000 का प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट कितना मिलाना है, 12,000। इसलिए फॉर्मूला शुरू होता है डिजायर्ड प्रॉफिट। डिजायर्ड प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हम अर्न करना चाहते हैं। लेकिन प्रॉफिट तो तब होगा जब हम फिक्स्ड कॉस्ट का बर्डन उठाएंगे, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही है ना, ये तो हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ रही है। फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड है, ये लगेगी ही लगेगी, बराबर। तो डिजायर्ड प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट अपॉन, अब देखिए हमें रिक्वायर्ड सेल्स किस में कैलकुलेट करना है, यूनिट्स में। सेल कैलकुलेट करना है यूनिट्स में, और मैंने यही क्लियर किया था, अगर आपको रुपीस में निकालना होगा तो डिवाइड किससे करेंगे, पीवीआर से। यूनिट्स में कैलकुलेट करना होगा तो डिवाइड किससे करेंगे,
कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो यहां पर मुझे यूनिट्स में कैलकुलेट करना है, इसलिए डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। तो प्रॉफिट की डिजायर है 12,000 रुपए की, फिक्स कॉस्ट 3,60,000 रुपए अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अभी हमने कैलकुलेट किया 15 रुपए। सॉल्व करके देखिए, 12,000 प्लस 3,60,000 डिवाइडेड बाय 15 रुपए, वो आता है 24,800 यूनिट्स, 24,800 यूनिट्स बेचेंगे तो हमें 12,000 रुपयों का प्रॉफिट अर्न होगा। ठीक है, समझा है ये सभी को? नोट डाउन कर लीजिए आपके पास फटाफट से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 अभी हमने सॉल्व किया, आपने लिख लिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैंने बोर्ड पर भी लिख दिया है क्वेश्चन, जो भी ये वीडियो देखेंगे आपको यहीं पे क्वेश्चन मिल जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में उन्होंने कहा है इफ वेरिएबल कॉस्ट इज 70% ऑफ सेल्स, अगर वेरिएबल कॉस्ट ये हमारे सेल के 70% है, 70% है, 70% है, एंड फिक्स कॉस्ट इज 69,000, फाइंड बीईपी। चलिए पहले आप ट्राई कीजिए, सॉल्व करने की आप कोशिश कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे सर इसको? क्वेश्चन में हमको बीईपी कैलकुलेट करने बोला है और वेरिएबल कॉस्ट है 70% और फिक्स कॉस्ट है 69,000। अब तक के हमने काफी कुछ पढ़ लिया है वैसे थोड़ा थोड़ा बीईपी में, लेकिन अब ये आपके लिए टास्क है, सॉल्व करके बताइए। चलो ट्राई कीजिए क्वेश्चन। सर बीईपी का फॉर्मूला आप जानते हो, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवीआर। क्या फॉर्मूला है? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवीआर। फिर पीवीआर का फॉर्मूला क्या है? पीवीआर का फॉर्मूले के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? कंट्रीब्यूशन की जरूरत पड़ेगी, सेल्स की जरूरत पड़ेगी, वो तो यहां है ही नहीं। अब कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे जो लॉजिकल क्वेश्चंस है यहां सिर्फ फॉर्मूले काम नहीं करेंगे, अब हमें उस चैप्टर को, उस टॉपिक को भीतर से समझना पड़ेगा। देखिए, मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट कहता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट। ये हमारा स्टेटमेंट है ना। अब मान लीजिए सेल्स है 100 रुपीज का, सेल्स है 100 रुपीज का, 70% वेरिएबल कॉस्ट मतलब 70 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी, बराबर है कि नहीं? मान लीजिए 100 रुपए का अगर सेल है तो 70% वेरिएबल कॉस्ट है, तो 100 रुपए का 70% यानी 70 रुपया, ये हो जाएगी वेरिएबल कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन बचेगा 30 रुपए, कंट्रीब्यूशन बचेगा 30 रुपए। अब पीवीआर का फॉर्मूला देखिए, पीवीआर का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, मतलब कंट्रीब्यूशन ये सेल्स का कितना परसेंट है, दैट इज पीवीआर ना। तो यहां कंट्रीब्यूशन सेल्स के कितने परसेंट बचेगा? 30%। तो हमारा पीवीआर कितना आएगा? 30%। समझा है क्या? पीवीआर का कंसेप्ट क्या है? पीवीआर मतलब कंट्रीब्यूशन ये हमारे सेल्स के कितने परसेंट है। तो ये हमेशा ऐसा ही है, अगर वेरिएबल कॉस्ट 70% है तो कंट्रीब्यूशन बचा हुआ 30%। अगर ऐसा नहीं होता और इसकी जगह होता कि वेरिएबल कॉस्ट 60%, तो हम कहते कंट्रीब्यूशन इज 40% ऑफ सेल्स, या यूं कहते पीवीआर इज 40%। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर वेरिएबल कॉस्ट 80% होता
तो पीवीआर कितना आता, 20% आता। तो यहां पर लॉजिक हमने कुछ इस तरीके से लगाया है कि पीवीआर इज इक्वल टू 100% माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, वीसीआर मतलब क्या, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। वेरिएबल कॉस्ट इज 70% ऑफ सेल्स, 70% ऑफ सेल्स यानी कुछ नहीं, ये हमको दिया है वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो जितना भी है, कितना है, 70% है। 100 में से 70% माइनस करेंगे, 100 माइनस 70, तो पीवीआर इज 30%। पीवीआर इज 30%। लॉजिक समझाया सभी को, ठीक है। अब पीवीआर मिल गया और फिक्स कॉस्ट तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन ही है, तो बीईपी कैसे आएगा, बीईपी का फॉर्मूला लगा लो, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर। फिक्स्ड कॉस्ट 69,000 एंड पीवीआर 30%। 69,000 divided by 30%, 69,000 divided by 30%, रुपीज 2,30,000, 2,30,000 रुपए, ये हमारा हो जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी। सिंपल है, चलो नोट डाउन कर लीजिए, आपके पास लिख लीजिए। सॉरी, ओके, लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जिन जिनका हो गया है फटाफट से लिखना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपके पीडीएफ फाइल में क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या क्या गिवन है, आगे सब लोग क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। हाँ, फिक्स कॉस्ट रुपीज 2 लाख। क्वेश्चन में 2 लाख रुपए हमारी क्या दी है, फिक्स कॉस्ट दी है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 200 रुपए और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 120 रुपए है। और क्वेश्चन में बोला है एस्टिमेट ब्रेक इवन पॉइंट, हमें बीईपी कैलकुलेट करना है, ठीक है। गिवन समझ लिया है, फिक्स कॉस्ट गिवन है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस इज 200 रुपीज पर यूनिट एंड वेरिएबल कॉस्ट इज 120, तो 80 रुपीज ये हमें मिला कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। 80 रुपया ये क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन भी मिल गया, सेलिंग प्राइस भी मिल गई। अब हम पीवीआर कैलकुलेट कर सकते हैं, तो लिखेंगे पीवीआर, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। क्या फॉर्मूला है सर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंटू 100, इंटू 100। कंट्रीब्यूशन इज 80 रुपीज पर यूनिट,
सेलिंग प्राइस इज 200 रुपीज पर यूनिट इंटू 100, तो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो, 80 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100, दैट इज 40%। 40% हमें मिल गया प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवीआर। क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी गिवन है और बीईपी कैलकुलेट करने बोला है, तो हम बीईपी अब कैलकुलेट कर सकते हैं। बीईपी का फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है? 2 लाख रुपए गिवन है, अपॉन पीवीआर अभी हमने कितना परसेंट कैलकुलेट किया? सर 40% कैलकुलेट किया। तब कैलकुलेटर पे लीजिए 2 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 40%, यह आता है 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपीज। मतलब 5 लाख रुपए का सेल करेंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी डन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा आप। ठीक है, सेम उसी पेज पर उसी के नीचे है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। 6 हो गया, लिख लिया। सिंपल क्वेश्चन है, समझाए सभी को। सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस की, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल गया। फिर इसकी मदद से पीवीआर निकाला। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन था, बीईपी निकाल लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7, अगेन कैलकुलेट बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट ही कैलकुलेट करने बोला है। इफ प्रोडक्शन इन यूनिट्स 61,250, 61,250 यूनिट्स का यदि हम प्रोडक्शन करते हैं तो वेरिएबल ओवरहेड्स ये 35 रुपए पर यूनिट है। 35 रुपीज पर यूनिट इज वेरिएबल ओवरहेड्स यानी ही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स यानी एक्सपेंस, ये 3.5 लाख रुपए के हैं। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट। देखिए क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट दे दिया, वेरिएबल पर यूनिट दिया और प्रोडक्शन दिया, लेकिन इस बार क्वेश्चन में सेल्स के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अब यहां काम बढ़ गया। सेलिंग दिया होता तो फटाफट से सेलिंग में से वेरिएबल माइनस करते, कंट्रीब्यूशन मिल जाता, अगेन ये क्वेश्चन सेम हो जाता। लेकिन इस बार उन्होंने थोड़ी सी मेहनत करने लगाया है, सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी नहीं है। उन्होंने क्या किया, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट बोल दिया। उस लाइन को यूज करके हमें पहले सेल्स निकालना पड़ेगा। तो देखिए अब क्वेश्चन को पहले धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर दो। ध्यान इस बात का रखिए कि किस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्व हो गया मजा आ गया ऐसा नहीं है, मैं किस तरीके से इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा हूं ये आप समझिए। 20% ऑन कॉस्ट, तो मुझे पहले कॉस्ट की जरूरत पड़ेगी। कॉस्ट कैसे आएगी? तो फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट। ठीक है, मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। टोटल कॉस्ट के लिए मुझे फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों मेरे पास होना जरूरी है। तो सबसे पहले फिक्स कॉस्ट तो वहां पर 3.5 लाख रुपए दे दिया है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट का क्या? वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू
नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड सॉरी इनटू वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट। 61,250 यूनिट्स का हम प्रोडक्शन करते हैं और वेरिएबल कॉस्ट तो प्रोडक्शन के साथ वेरी होती है, तो वेरिएबल कॉस्ट ये पर यूनिट उन्होंने कितनी दी है, 35 दी है। 35 रुपए पर यूनिट मुझे वेरिएबल कॉस्ट लगती है, तो 61,250 यूनिट्स के लिए कितना, तो 61,250 इंटू 35 रुपीज, वो आ रहा है 21,43,750, 21,43,750। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, वेरिएबल कॉस्ट। इतना हमें वेरिएबल एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। 61,250 क्रॉस चेक कर लो एक बार, 61,250 इंटू 35, 21,43,750। अब टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। टोटल कॉस्ट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, TFC मतलब क्या, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट 3,50,000 गिवन है क्वेश्चन में, टोटल फिक्स कॉस्ट 3,50,000 गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, प्लस वेरिएबल कॉस्ट आई 21,43,750, 21,43,750, दोनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल कॉस्ट मिल जाएगी 24,93,750। ठीक है, ये मेरी कौन सी कॉस्ट आई, टोटल कॉस्ट आई। इस कॉस्ट का 20% प्रॉफिट है, इस कॉस्ट का 20% क्वेश्चन में दिया है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट का 20%, टोटल कॉस्ट का 20%, मतलब 24,93,750 का 20%, ये हमारा प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया गया है, तो इसका 20% हम निकालेंगे तो वो आता है 4,98,750 रुपीज। इतना हमें प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है। अब आसान काम हो गया। क्वेश्चन में 3 चीजें मिल गई तो अब काम आसान है। अब मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट अगर मैं बनाना चाहूं, मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट अगर हम ये बनाना चाहे तो हमें सबसे पहले सेल्स की ज़रूरत होती है माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट, तो क्या मिलेगा, प्रॉफिट। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट हमको मिल गया 4,98,750, प्रॉफिट मिल गया 4,98,750। फिक्स कॉस्ट हमारे पास में 3.5 लाख रुपए क्वेश्चन में ही गिवन है, 3.5 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट। अब प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन, बराबर। कंट्रीब्यूशन या तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो
या प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट ऐड करो तब भी कंट्रीब्यूशन मिलेगा। तो इन दोनों का एडिशन कर लेंगे तो हमें कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा 8,48,750। 8,48,750। वेरिएबल कॉस्ट हमने कैलकुलेट की 24,93,750। अगेन कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज सेल्स, तो कंट्रीब्यूशन प्लस 24,93,750 वेरिएबल कॉस्ट की तो 42,500 42,500 ये हमको मिल गया सेल्स। समझा है क्या मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट? नहीं समझा कोई बात नहीं, देखिए फिर से रिपीट करता हूं। प्रॉफिट मिल गया, प्रॉफिट की जगह पे प्रॉफिट लिख दिया। फिक्स कॉस्ट दी थी क्वेश्चन में तो उसकी जगह पे वो लिख दी। वेरिएबल कॉस्ट भी हमने कैलकुलेट कर लिया था तो वेरिएबल कॉस्ट की जगह वेरिएबल कॉस्ट लिख दिया। अब सिर्फ क्या चाहिए था? कंट्रीब्यूशन और सेल्स चाहिए था। तो कंट्रीब्यूशन कैसे आया? प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट, नीचे से ऊपर जा रहा हूं, उल्टा जा रहा हूं तो साइन भी रिवर्स कर दी। सेम वैसा ही कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट यानी सेल्स। समझा है क्या? अब स्टेटमेंट तो बन गया। क्वेश्चन हमसे क्या चाहता था? बीईपी। बीईपी के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी किसकी? पीवीआर। तो सबसे पहले प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवीआर का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। कंट्रीब्यूशन मिल गया 8,48,750 डिवाइडेड बाय सेल्स है 33,42,500 का इंटू 100। तो कैलकुलेट करते हैं 8,48,750 डिवाइडेड बाय 33,42,500 इंटू 100 तो आ रहा है 25.3926%। 25.392670%। डेसिमल के बाद परसेंटेज में एटलीस्ट 6 डिजिट लेके चलिएगा तो एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। अब बीईपी का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर। फिक्स कॉस्ट है 3.5 लाख की, फिक्स कॉस्ट है 3.5 लाख की डिवाइडेड बाय 25.392670%। तो अब कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो। 3.5 लाख डिवाइडेड बाय 25.392670%। तो आंसर आ रहा है 13,78,350 रुपीज एंड 52 पैसे। ये हमारा आएगा बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, यहां तक के सारे क्वेश्चंस समझे हैं? इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप लिख लीजिए। देखिए अब हर लेक्चर में, मतलब लेक्चर का जो लेंथ रहेगा वो करीब करीब इतना ही रहेगा, 45 to 60 मिनट्स के आपके लेक्चर्स रहेंगे। इस यूनिट में सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, तो हर लेक्चर में हम 2, 3, 4 क्वेश्चंस जितने भी हमारे उस टाइम पीरियड में हो सके उतने क्वेश्चंस हम सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, बीच में जैसे थोड़ा सा और प्रैक्टिस हमारी हो जाती है तो एक लेक्चर ये सिर्फ फॉर्मूले पर रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली इस वीकेंड पर एक जो लेक्चर आएगा आपके लिए वो सिर्फ फॉर्मूले पर रहेगा। इस चैप्टर में कितने फॉर्मूलेज है, सारे फॉर्मूलेज हम एक लेक्चर में समझा कर देंगे। वो सारे फॉर्मूले आपके पास आप नोट कर लेंगे। ठीक है,
इसके अलावा आज हमने जो भी पढ़ा इसमें आपके कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आया, या कोई पर्टिकुलर पोर्शन है जिसको आप वापस से दोबारा एक बार प्रैक्टिस करके देखिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीन पर नीचे दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए। अगर आपकी एडमिशन्स होने की है, अगेन आप इन नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। आप एडमिशन्स के लिए आपको प्रोसीजर जो है वो इजीली मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।